Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn the uses of articles a and an. आज हम indefinite articles a और an के uses को सीखेंगे. सबसे पहले a का यूज़ देखें. a एक indefinite article होता है और इसका यूज़ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिनका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होता है. तो ए का यूज किसके पहले होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले, ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सके और जो एक के बारे में बताएं, एक नाउन के बारे में बताएं और जिसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय. यह एक लड़का है. तो एक लड़के की बात हो रही है, सिंगुलर है, उस बॉय को हम काउंट भी कर सकते हैं और बॉय का जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड, वह है ब, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का यूज़ करेंगे. दिस इज अ बुक. बुक एक बुक है, उसको काउंट किया जा सकता है और बुक का जो स्टार्टिंग साउंड है वह साउंड है ब, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का यूज़ किया जाएगा. दैट इज ए हॉर्स. हॉर्स काउंटेबल नाउन है, एक हॉर्स की बात हो रही है और ह साउंड से हॉर्स शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा. ही इज अ यूरोपियन. यूरोपियन व्यक्ति की बात हो रही है या कोई भी वस्तु जो यूरोप का है वो यूरोपियन होता है और इसका जो बिगिनिंग साउंड है वो य है. ई से लिखा हुआ है स्टार्टिंग, लेकिन साउंड है य, यूरोप. तो य कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए लगना है. मेक ए यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स. यूनियन जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा. यू वॉवेल है मगर यहाँ यूनियन का जो साउंड है वह य से शुरू है, यूनियन. तो यह साउंड कर रहा है, इसलिए यह कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले आर्टिकल ए यूज़ किया जाएगा. दिस इज ए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लाइंड्स. यूनिवर्सिटी, अगेन ये यूनिवर्सिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. ये यू वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो बिगिनिंग साउंड है वह यू है, यूनिवर्सिटी. तो यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा आर्टिकल. दिस इज ए यूजफुल थिंग. यूजफुल यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि वॉवेल है, लेकिन इसका जो बिगिनिंग साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वह यूजफुल यह साउंड कर रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए लगना है. व्हाट अ यूनिक सीन दैट वाज. यूनिक, अगेन यहाँ पर यूनिक यह साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आर्टिकल ए लगेगा. गिव मी अ 1 रूपी नोट. 1 ओ वॉवेल है मगर यहाँ ओ साउंड नहीं करके 1 व साउंड कर रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाना है. नेक्स्ट इज एन. एन भी एक इनडेफिनिट आर्टिकल है और एन का यूज किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसका स्टार्टिंग वॉवेल साउंड से हो. ए का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ के लिए, और एन का यूज होगा ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका स्टार्टिंग वॉवेल साउंड से होता हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एस. एस ए साउंड से एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है जो कि वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन लगेगा. आई एट एन एप्पल. एप्पल अगेन ए साउंड से स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन लगना है. दैट इज एन एलिफेंट. एलिफेंट ए साउंड से एलिफेंट का स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन लगेगा. सी हैज़ एन ऑरेंज. ऑरेंज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ऑरेंज
ओ साउंड कर रहा है, ऑरेंज का फर्स्ट साउंड ओ है, इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा आर्टिकल। आई रीच्ड एन आवर एगो, आवर यहाँ एच से स्टार्ट हो रहा है वर्ड आवर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम आवर आ साउंड से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले एन आर्टिकल लगेगा। द ऑफिसर इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट वर्ड का स्टार्टिंग एच से हो रहा है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसका बिगिनिंग, उसका स्टार्टिंग ओ से हो रहा है। एच यहाँ पर हिडन है, आवर ऑनेस्ट दोनों में एच का प्रोनाउंसिएशन हिडन है, साइलेंट है, और ओ से हमारा प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाना है। हिज फादर इज एन MP, एम कॉन्सोनेंट है, बट इसका जो साउंड है वह ए से स्टार्ट हो रहा है, एम, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन लगना है। हर अंकल इज एन MLA, तो MLA अगेन एम ए से साउंड कर रहा है, ए साउंड कर रहा है स्टार्टिंग में, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन लगेगा। ही इज एन SDO, एस ए से स्टार्ट कर रहा है, इसका साउंड जो वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन लगना है। ही इज एन NCC कैडेट, एन भी ए से साउंड स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन लगना है। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ ए और एन। ए के बारे में हमने देखा कि वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है, और एन का यूज वावल साउंड से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ए और एन जो दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक के संदर्भ में हम बात करते हैं तब ए और एन लगाते हैं, तो दोनों का जनरल यूज कहाँ कहाँ होता है एक के रूप में। तो ए या एन का यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई शो अ बॉय वॉकिंग ऑन द रोड। अ बॉय, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का यूज किया गया। एन ओल्ड लेडी विजिटेड टू आवर ऑफिस। ओल्ड लेडी एक ओल्ड लेडी है, इसीलिए उसके पहले एन का यूज किया गया, क्योंकि ओल्ड में ओ साउंड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और बॉय में ब साउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए उसके पहले ए लगा। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट अ यूनिट। किसी यूनिट को, कोई यूनिट को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए भी ए और एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 मिलीलीटर्स मेक अ सेंटीलीटर। तो 100 मिलीलीटर से क्या बनता है, 1 सेंटीलीटर बनता है। तो 1 सेंटीलीटर को दिखाने के लिए क्या करना है, ए का यूज करना है। स कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यहाँ ए का यूज किया। एन आउंस पॉइजन इज इनफ टू किल ए रैट। आउंस क्या है, यहाँ पर एक यूनिट है, जैसे 1 सेंटीलीटर, 1 लीटर, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 लीटर, ये सब क्या है, यूनिट है। उसी तरह आउंस भी एक यूनिट है। तो यूनिट को दिखाने के लिए, 1 आउंस बताने के लिए यहाँ एन का यूज किया गया है, क्योंकि आउंस में आ साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ सर्टेन क्वांटिटी। किसी निश्चित मात्रा को शो करने के लिए भी हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ कप ऑफ मिल्क टू मेक कॉफ़ी। तो यहाँ 1 कप दूध की बात हो रही है, तो ये 1 कप क्या है, मात्रा बताया जा रहा है। तो 1 कप, 2 कप, 3 कप वाली बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन की बात हो रही है कि 1 ही कप, 1 के लिए डिनोट किया जा रहा है, इसीलिए ए का यूज किया गया, क्योंकि कप क से स्टार्ट हो रहा है, क साउंड से स्टार्ट हो रहा है। टू शो रैंक, प्रोफेशन, ट्रेड और कम्युनिटी। तो आर्टिकल ए या एन का यूज किसी के रैंक को, पद को, उसके पैसे को, या किसी बिजनेस को, किसी कम्युनिटी को शो करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है एक के संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल, सी इज एन ऑफिसर। वह एक ऑफिसर है, ऑफिसर उसका पद है, तो ऑफिसर ओ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन लगाया। ही इज एन SDO। वह एक SDO है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका रैंक, प्रोफेशन क्या है,
एसडीओ, एसडीओ रैंक भी होता है और पेशा भी होता है। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर क्या है, एक पेशा है, प्रोफेशन है, बिजनेस है। तो ये एक डॉक्टर की बात हो रही तो ए का यूज किया गया। ही इज़ अ क्रिश्चियन मैन, क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो कम्युनिटी को शो करने के लिए भी एक की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट एनी फॉर रिप्रेजेंटिंग अ क्लास, किसी को भी एक क्लास के रूप में, एक वर्ग के रूप में जब रिप्रेजेंट किया जाता हो तब भी हम लोग ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, ये एक चाइल्ड क्या है, एक बच्चा का एक वर्ग होता है। तो बच्चे, एक किसी भी बच्चे के लिए बात कर रहे हैं हम कि किसी भी बच्चे को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो यहाँ किसी की बात हो रही है तो ये चाइल्ड जो एक वर्ग है उसके लिए हम लोग ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन के पहले, जब प्रॉपर नाउन किसी के समान वाली बात हो, वन लाइक, उसके समान की जब बात किया जाए तब प्रॉपर नाउन के पहले भी ए या एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन, वह एक ऑस्ट्रेलियन की तरह दिखता है। तो ऑस्ट्रेलियन का जो रंग रूप है उसके जैसा दिखता है, तब हम यहाँ ए या एन का यूज करेंगे। यहाँ ऑस्ट्रेलियन आ से शुरू किया गया इसीलिए एन का यूज किया गया। नेक्स्ट इज किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले जब प्रॉपर नाउन कोई अननोन व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को पॉइंट आउट किया जाए तब भी हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मिस्टर राज वॉन्ट्स टू मीट हिम, तो कोई मिस्टर राज है जो अनजान है, तो वो मिस्टर राज के पहले हम कहेंगे कि वह एक व्यक्ति है जो मिस्टर राज है, वो उससे मिलना चाहता है। नेक्स्ट इज बिफोर सम वर्ड्स और फ्रेजेस, कुछ कुछ वर्ड्स और कुछ कुछ फ्रेजेस के पहले भी ए या एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ हेडेक, मुझे हेडेक है, तो यहाँ हेडेक एक वर्ड है जिसके पहले ए का यूज किया गया। ही इज़ इन अ हरी, इन अ हरी फ्रेजेस है, एक फ्रेज है जल्दी में, तो वह हरी में है, जल्दी में है, तो इस फ्रेज के पहले भी ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ व्हाट, जब कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग व्हाट से किया जाए, आश्चर्य वाली बात। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटिफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, वह एक सुंदर फूल है। व्हाट एन ऑफुल सजेशन, कितना अगली सजेशन, बुरा सजेशन है। तो इस तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद भी ए एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर द सुपरलेटिव मोस्ट व्हेन इट मीन्स वेरी, जनरली सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट के पहले द का यूज किया जाता है, लेकिन जब मोस्ट का यूज बहुत के अर्थ में किया जाए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं किया जाए, बहुतों में से कोई एक के बारे न किया जाए, केवल बहुत के सेंस में किया जाए, तब उसके पहले ए या एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ मोस्ट जेनरस पर्सनालिटी, मैंने एक बहुत ही जेनरस व्यक्ति से मिला, तो यहाँ पर मोस्ट क्या है, वेरी के सेंस में है। नेक्स्ट इज बिफोर फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, गुड डील एट्सेट्रा, तो फ्यू के पहले भी ए का यूज किया जाता है, लिटिल के पहले ए का यूज किया जाता है, लॉट ऑफ के पहले ए का यूज किया जाता है, गुड डील के पहले ए का यूज किया जाता है। कैसे, हियर आर अ फ्यू बर्ड्स, फ्यू बहुत कम, और अ फ्यू मतलब कम, कुछ के सेंस में फ्यू के पहले ए लगाया जाता है। तो हियर आर अ फ्यू बर्ड्स, यहाँ कुछ बर्ड्स हैं। उसी तरह लिटिल मीन्स बहुत ही कम क्वांटिटी वाला, एकदम नहीं के बराबर, और अ लिटिल मतलब कुछ, थोड़ा कम लेकिन थोड़ा से ज़्यादा, इसे हम लोग अ लिटिल कहते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज नॉट गुड, कम नॉलेज अच्छा नहीं होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स, अ लॉट ऑफ ज़्यादा, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। ही हैज़ अ गुड डील ऑफ बैग्स, उसका बैग का बिजनेस है, उसका सौदा वह
तो फ्यू, लिटिल, लॉट ऑफ या गुड डील के पहले भी ए का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप ए और एन का यूज अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ कहाँ करना है। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और आज तक मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके बाद के आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।